स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम अनुपात। इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके पहले वाले प्रश्नावली का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न सारणी में दबाव तथा आयतन के आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दबाव और आयतन के आंकड़े दिए गए हैं। दबाव और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो दिए गए सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि एक चीज को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो दूसरा चीज घटता है, और अगर एक चीज को घटाते हैं तो दूसरा चीज बढ़ता है। इसका एक एग्जांपल मान लीजिए, अगर एक घर को बनाने के लिए 20 लोग लगे हुए हैं, उसको 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो अगर हम लोग 20 की जगह 15 क्या है लोगों को बढ़ा दे, 30 कर दे, तो उसको बनाने में जो दिन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर लोगों की संख्या कम कर दे तो दिन क्या है, बढ़ जाएगा। तो जब हम लोग एक चीज को बढ़ाने से दूसरा घटता है या फिर एक चीज को घटाने से दूसरा बढ़ता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए, और व्युत्क्रमानुपाती में इसके पहले हमने पढ़ा था अनुक्रमानुपाती। उसमें क्या होता था, ये दोनों ये जो दो अनुपात होते थे ये दोनों आपस में बराबर होते थे। अब व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा, ये जो अनुपात है पहला, इसके दोनों पदों का गुणनफल जो दूसरा अनुपात है उसके दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, चूंकि यह स्थिति व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती होने से क्या हो जाएगा, ये 50 गुणा 12 बराबर कितना होगा, 60 गुणा y1। अब देखिए y1 के साथ 60 गुणा में इधर है तो भागा में, तो y1 बराबर कितना हो जाएगा, y1 बराबर होगा 50 गुणा 12 बटा 60। तो इसको काटते हैं, ये 0 कटा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 5 दूनी 10। तो y1 का मान कितना हो गया, 10। ये हुआ हमारा एक आंसर। अब उसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, ये 60 बटा y1 को, ये देखिए 60 और ये y1 है तो क्या लिखेंगे, 60 गुणा y1 बराबर क्या हो जाएगा, ये x1 गुणा 8। अब ये 60 लिखेंगे गुणा y1 का मान कितना है, y1 का मान है 10, तो y1 की जगह 10 बराबर x1 गुणा 8। अब देखिए x1 के साथ 8 गुणा में इधर है तो भागा में, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर होगा 60 गुणा 8 बटा 60 गुणा 10 बटा 8, ये 10 है, ठीक है, बटा 8। तो ये कटेगा, देखिए 2 चौके 8, 2 पछे 10, फिर ये 4 से काटते हैं, 4 कम 4, 4 15 चौके 60, तो 15 गुना 5, तो 15 पछे कितना होता है, 75। तो ये हो गया x2 का आंसर, x1 का आंसर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब ये दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं x1 गुना 8 बराबर क्या होगा, 100 गुना y2। तो अब हम लोग x1 की जगह क्या लिखेंगे, x1 की जगह लिखेंगे 75 गुना 8 बराबर 100 गुना y2। अब y2 के साथ 100 क्या है, गुणा में है, उसको इधर लाएंगे तो भागा में, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, 75 गुणा 8 बटा 100। ठीक है, काटते हैं तो देखिए 4 से काटते हैं, 4 का पारा से, 4 दूनी 8 और 4 25 में 100, फिर ये 25 से काट सकते हैं, 25 तिया कितना होता है, 75, तो 25 से कम 25, 25 तिया 75। ठीक है, अब इसको 5 से भी काट सकते हैं, तो अब क्या बचिया, 3 गुणा 2, 3 दूनी यानी कि 6, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए और एक बचा तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। तो अब क्या बचा है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये 100 गुणा y2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 गुणा 4। अब 100 लिखेंगे गुणा y2 की जगह क्या लिखना है, y2 की जगह लिखना है 6 बराबर x2 लिखेंगे गुणा 4। अब x2 का मान निकालने के लिए 4 को अलग करेंगे तो 4 गुना में ही इधर है तो भागा में, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा 6 बटा 4। तो ये 4 को काटिए, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 10 से हट गया तो 2, 2 और 0 10, तो 4 5 20। तो क्या बचा, 25 गुणा 6, तो 25 को 6 से गुणा कीजिए, 6 25 30 का 0 हाथ में रहा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, तो x2 का मान कितना आया, 150। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 में देखिए क्या है, निम्न सारणी में वृक्ष की लंबाई x में तथा उसकी छाया की लंबाई y में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, तो रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए यहाँ पे एक पेड़ है और उसकी छाया की लंबाई दी गई है, तो ये स्थिति भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो खाली जगह है यानी कि ये y1 x1 x2 y2 ये हमें निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे कि चूंकि ये स्थिति व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा,
तो देखिए ये स्थिति व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 40 गुणा y1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणा 15। अब y1 के साथ 40 गुणा में उधर तो भागा में, तो y1 बराबर 20 गुणा 15 बटा 40। ठीक है, तो ये जीरो कट गया, फिर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए अभी ये क्या बचा, 15 बटा 2। तो ये देखिए ये कटेगा नहीं, तो 15 को 2 से भाग कीजिएगा, आप रफ में कहीं पे भाग कर लीजिए, 2 से 15, 15 को भाग कीजिए 2 से, 2 सत्ते 14, 1 कट गया। फिर यहाँ पे ऊपर में उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट दी, तो यहाँ पे 0, 2 5 6 10। ठीक है, तो कितना आया, 7.5। तो ये हुआ हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब देखिए x1 इधर है। ठीक है, तो ये दोनों का गुणनफल को किसके बराबर दिखाना है, ये दोनों के नहीं दिखाना, ये दोनों के। तो फिर लिखेंगे क्या, 20 गुणा 15 बराबर क्या हो जाएगा, x1 गुणा 5। अब x1 के साथ 5 गुणा में हो जाए तो भागा में, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणा 15 बटा 5। तो ये 5 कम 5, 5 तिया 15, तो 20 तिया कितना हो गया, 60। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये दोनों का गुणनफल को किसके बराबर दिखाएंगे, 10 और y2 के। फिर क्या होगा, x1 गुणा 5 बराबर 10 गुणा y2। तो यहाँ पे x1 का मान क्या लिखेंगे, 60 गुणा 5 बराबर 10 गुणा y2 की जगह y2। अब y2 के साथ 10 गुणा में उधर है तो भागा में, तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुणा 5 बटा 10। तो ये जीरो कट गया, तो y2 बराबर 6 पछे 30। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्या है, क्या लिखेंगे, 10 गुणा y2 बराबर कितना होगा, x2 गुणा 40। ठीक है, अब देखिए क्या है, 10 लिखेंगे गुणा y2 की जगह क्या लिखना है, 30 बराबर x2 की जगह x2 लिखना है गुणा 40। अब देखिए x2 के साथ 40 किस में है, गुणा में, उधर तो भागा में। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणा 30 बटा 40। ठीक है, तो ये जीरो कटा, फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 15 में 30, फिर ये कटेगा नहीं, तो 15 बटा 2 बच्चा, फिर 15 को 2 से भाग करेंगे तो देखिए पहले जो आया था कितना आएगा, 7.5। तो ये हो गया एक हमारा आंसर। ठीक है।